गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। सबसे पहले तो दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, दैट व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन से क्या समझ में आता है कि जो भी जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो भी पेड़ पौधे देखने को हमें मिलते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स में हो, चाहे वो साउथ की साइड में हो, हम कहीं भी जाएंगे हमें वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ क्या होता है। वाइल्ड लाइफ से हमारा मतलब है जो भी जितने भी टाइप के जानवर होते हैं, छोटा है, बड़ा है, या कोई भी स्पीसीज़ है, छोटी हैं, तो वो सारी जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं, जितने भी टाइप के जानवर होते हैं, वो हम किस में कंसिडर करते हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वेराइटी विच आर वेरी वास्ट इन आर कंट्री। तो जो कि वैरायटी होगी, अलग अलग वेराइटीज़ होंगी, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, तो वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं कि इंडिया में कितने वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस या फिर प्लांट्स या फिर स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में मेगा का यहाँ क्या मतलब है, मेगा मतलब बहुत बड़ा, बिग, बहुत बड़ा वैरायटी, बहुत बड़ा उसमें। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उसमें से इंडिया 12th नंबर पे वर्ल्ड में आता है, मतलब हमारी कंट्री 12th नंबर पे देखी जाती है। हैविंग अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज आर इन इंडिया। जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, जो कि पेड़ पौधों की बात हो रही है, अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ भी होती हैं इसमें, जो सीड्स वगैरह होती हैं। तो इसमें क्या है, 40,000 प्लांट्स, 47,000 प्लांट स्पीसीज़, जो कि 10th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया 10th पोजीशन पे देखा जाता है वर्ल्ड में इन द टर्म्स ऑफ प्लांट स्पीसीज़। नेक्स्ट है, India have approximately 90,000 species of animals as well as rich variety of फिश। जो इंडिया है, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पीसीज ऑफ एनिमल्स देखा जाता है, 90,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। और क्या है, रिच वैरायटी ऑफ फिश इंडिया में देखने को मिलती है। जो वैराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो फिश होती हैं, वो इंडिया में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स विच कॉन्स्टिट्यूट 6% ऑफ वर्ल्ड आर इन इंडिया। जो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं, जब हम प्लांट्स को लगाने के लिए जाते हैं, ठीक है, जो हमें इंडिया में वर्ल्ड में कितना परसेंट है, 6% देता है, वो इंडिया में है। मतलब टोटल में से 6% प्लांट्स तो ऐसी हैं जो कि इंडिया में ही देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ स्पीसीज़ बताई गई हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, एज वेल एज एनिमल्स, कि कितना प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं इंडिया में और कितनी एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं। तो यहीं से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में कितना वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। तो यहाँ से अब हम आगे अपना चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, This huge diversity of natural vegetation and wildlife make them a matter of study। जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, वो क्या करती है, हमें एक मैटर ऑफ स्टडी देती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर हमारे पास टॉपिक भी नहीं होता पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा जो डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन है, जितना ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ्स हैं, वो हमें क्या देती है, मैटर ऑफ स्टडी। हमें पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्जिन वेजिटेशन है। यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा वेजिटेशन में आता है वर्जिन वेजिटेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन। तो आज हम शुरू करेंगे वर्जिन वेजिटेशन से कि वर्जिन वेजिटेशन होता क्या है। The question is, what is virgin vegetation or what is vegetation?
plant community but not all plant community can be said virgin vegetation. वेजिटेशन क्या होता है, प्लांट कम्युनिटी, ये हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जहाँ पे हम हर टाइप के प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं, तो प्लांट कम्युनिटी। लेकिन वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, हर प्लांट कम्युनिटी वर्जिन वेजिटेशन नहीं होती। बेसिकली वर्जिन का यहाँ पे, वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो स्पीसीज, जो प्लांट्स अनटच्ड रहती हैं, जो नेचुरली ग्रो करती हैं, जिसे कोई भी ह्यूमन ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं करता, वो नेचुरली ग्रो करके आती हैं। The vegetation which grows naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time, also known as virgin vegetation. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करता है बिना किसी ह्यूमन एड के, मतलब उसे कोई भी प्लांट, जैसे होता है ना कि प्लांट लगाने के लिए आते हैं माली वगैरह, या फिर उसके लिए सीड्स डालते हैं तब वो प्लांट ग्रो करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ह्यूमन इसको टच नहीं करता, जो भी आता है, जो भी ग्रो करता है, ये नेचुरली ग्रो करता है और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक क्या होता है, अनडिस्टर्ब रहता है, कोई भी इसको टच नहीं करता, कोई भी ह्यूमन इसको टच नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, यहाँ से हमारा वर्जिन वेजिटेशन का टर्म क्लियर होता है कि वर्जिन वेजिटेशन होता क्या है। तो इसमें क्या है, वी कैन से द कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। जो हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्लांट्स वगैरह, हम यहाँ पे क्या है, जितने भी कल्टिवेटेड क्रॉप्स और फ्रूट्स होते हैं, जिनके लिए सीड्स लगाई जाती हैं, सोन की जाती हैं, जितने भी प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे, वो वेजिटेशन का पार्ट तो है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन किस में आता है, वर्जिन वेजिटेशन में, जहाँ पे वो नेचुरली ग्रो की जाती हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता। तो ये था आपका वर्जिन वेजिटेशन, कि वर्जिन वेजिटेशन में क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज क्या होती हैं, वो वर्जिन वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन होती है, मतलब जो सीड्स ना तो बाहर से लेके आई जाती हैं और ना ही कहीं और से उनको लाके इंडिया में डाला जाता है। वो वेजिटेशन जो इंडिया की ही सीड्स होती हैं और इंडिया में ही उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको हम एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीसीज बोलते हैं, सिंपली जो इंडियन होती हैं वही। नेक्स्ट है एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती हैं, द स्पीसीज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। वो टर्म्स, वो स्पीसीज जो आउटसाइड इंडिया होती हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि बाहर से कोई आया, ट्रेडर आया, ठीक है, और उसको अब वो अपने साथ एक प्लांट लेके आना चाहता है, वो उसको पेड़ पौधे बहुत पसंद है, तो वो अपने साथ एक प्लांट लेके आता है और बाद में वो यहाँ आने के बाद सोचता है कि यहाँ पे तो ये पौधा सूख जाएगा, अगर ऐसे ही उसने रखा, तो वो क्या कर देता है, यहाँ आके उस पौधे को लगा देता है, या फिर कोई भी प्लांट लेके आता है, उसका सीड कहीं यहाँ पे किसी सॉइल में गिर जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो चीज़ें, वो प्लांट्स, वो स्पीसीज क्या होती हैं, आउटसाइड इंडिया होती है, वो इंडियन नहीं होती, वो बाहर से आई हुई होती हैं और बाहर से आके कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एक्सोटिक स्पीसीज क्या हो जाएगा, जो कि इंडिया से बाहर की सीड्स होती है, इंडिया से बाहर की स्पीसीज होती हैं, इंडिया में उसको कहीं भी देखा नहीं जाता, या फिर उनको बाहर से लेके आके इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। और एंडेमिक इंडिजीनियस क्या था, जो कि इंडियन होती है और इंडिया में ही उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो ये दो टर्म्स थी, ठीक है, इनको क्लियरली इनका डिफरेंस याद कर लेना। सिर्फ सिंपल एक ही डिफरेंस है, एक इंडियन होती है और दूसरी इंडियन नहीं होती, बाहर से आई हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरा एंड फौना, कि फ्लोरा एंड फौना क्या होती है, हमने पहले पढ़ा है काफ़ी टाइम, चैप्टर 4 में भी हमने देखा था। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का प्लांट।
और फौना क्या होता है, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स की बात करते हैं वो होता है फौना, और फ्लोरा जिसमें हम प्लांट्स की बात करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लो हमने साउथ साइड का एरिया ले लिया, या हमने नॉर्थ साइड का एरिया ले लिया, या हमने कोई हिमालयाज़ या प्लेट्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें इनका हमने कोई एरिया डिसाइड कर लिया आपस में। The diversity in flora and fauna is due to the following climate, relief and climate। दो रीजंस की वजह से होती है डाइवर्सिटी, सबसे पहले रिलीफ और दूसरा क्लाइमेट। डाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, वास्ट वेराइटीज़। तो इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना में, वो किन चीज़ों की वजह से है, पहले तो रिलीफ की वजह से, दूसरा क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट तो आपको पता है कि हर रीजन में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें, कहीं पे कैसा क्लाइमेट होता है, साउथ में कैसा क्लाइमेट होता है, नॉर्थ में कैसा क्लाइमेट होता है। तो वहाँ पे उन क्लाइमेट्स की वजह से जो स्पीसीज़ होती हैं एनिमल्स की, तो वो डिफरेंट हर वैरायटी की देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे रिलीफ के साथ कि रिलीफ होता क्या है, इसके बाद हम अपना पढ़ेंगे क्लाइमेट की, क्लाइमेट क्या होता है। तो यहाँ पे रिलीफ से क्या मतलब है, रिलीफ में दो चीज़ें आती हैं, लैंड और सॉइल। ठीक है, लैंड क्या होता है, सॉइल क्या होती है। अब मान लेते हैं लैंड, ज़मीन तो सबको पता है क्या होता है, लैंड जो कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जाके हमारे पैर लगते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि पानी में भी क्या है, पानी में अगर आप नीचे जाने के बाद भी आपको कोई ज़मीन मिलेगी, वो भी क्या हो जाएगा, आपका लैंड एरिया में आएगा, और उसको हम लैंड एरिया में ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद होता है सॉइल। सॉइल क्या कहता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज, जैसा एरिया होगा वैसी ही सॉइल होगी। मतलब कैसे कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे सॉइल को, डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लैंड है, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसा लैंड होगा वैसे ही टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब लैंड कैसी होगी, अब मान लो किसी भी क्लाइमेट में भी अगर हम बात करेंगे, तो क्लाइमेट में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस मौसम में ये प्लांट आता है, इस मौसम में ये फ्रूट्स आते हैं, इस मौसम में ये वेजिटेबल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, वेजिटेशन में, जो किससे इन्फ्लुएंस होंगी, नेचर ऑफ लैंड से। ठीक है, और सॉइल कैसी होगी, सैंडी सॉइल सपोर्ट्स कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। जो सैंडी सॉइल होगी वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करेगी। डेल्टिक सॉइल सपोर्ट्स मैंग्रोव्स। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस पे डिपेंड करती है, हमारी रिलीफ और क्लाइमेट पे ही डिपेंड करती है। मतलब जैसा हमारा क्लाइमेट होगा, जैसा हमारा रिलीफ होगा, मतलब लैंड और सॉइल होगा, वैसी ही हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होगी। मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड रिलीफ। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे, रिलीफ। कल हम अपना टॉपिक करेंगे क्लाइमेट वाला। ओके, सो ओके, थैंक यू।